शक्ति, मित्र शक्ति, तमाम इस कार्यक्रम में पहुंचे नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्राएं, आप सभी को आनंद रावण मंडावी का सादर सादर सेवा जोहार, सेवा जोहार। साथियों, आज शहीद वीर नारायण दिवस, हम क्यों ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस बात को हमको बहुत ही गंभीरता के साथ सोचनी होगी। आप सोच सकते हैं 1857 की क्रांति का वो दिन शायद किस प्रकार रहा होगा, और आज की परिस्थिति और उस समय का परिवेश आप समझ सकते हैं कि उस समय इतने क्रांतिकारी और इतने विचारवान व्यक्ति, महापुरुष अपने समाज के बीच में हुए, वो किस प्रकार से सोचते रहे होंगे। आज हमको उनके विचारों को आत्मसात कर वर्तमान समय के आधार पे हमको आने वाले समय के हिसाब से अपने समय को समझने की आवश्यकता है। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आदिवासियों का बहुत बड़ा एक डंका बज रहा है। चारों तरफ एक आग लगी हुई, पूरी जगह, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी चले जाएं, यदि आप सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा यदि आप लोगों को देख रहे होंगे, जयंती हो, बलिदान दिवस हो, या कोई भी इवन कार्यक्रम करते यदि कोई समाज पाया जाता है तो इवन आदिवासी समाज ही आपको देखने को मिलेगा। आज हमको इस बात को सोचने की आवश्यकता है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि हमारे लोग सबसे ज्यादा भीड़ में, सबसे ज्यादा एक रूपता में, सबसे ज्यादा ऐसे बलिदान दिवस, शहीद दिवस, समारोह, जयंतियां मनाते हुए हम क्यों पाए जाते हैं? क्या कारण है? क्या ये सब दूसरे समाज में क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक कारण है कि सबसे ज्यादा यदि क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा विचारवान लोग यदि कोई हैं तो वो हमारे समाज के अंदर पाए जाते हैं। इस बात की हमको गर्व होनी चाहिए, इस गुणवाना विभाग का हमको गर्व होनी चाहिए कि हम इस समाज में जन्मे, पले बढ़े और इसी समाज के द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ और इसी समाज के द्वारा शिक्षित हुए, और आज हमारे अंदर वो विचार, वो क्रांति, पुरखों का दिया हुआ विरासत आज हमारे पास में है। इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। दोस्तों, गर्व तो है, मगर गर्व के साथ एक बात और समझने की आवश्यकता है कि कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे, कुछ भूल तो नहीं रहे, कहीं ना कहीं उस बुनियादी चीजों को हम भाप करके यदि हम समझें आज के समय में, तो कुछ न कुछ तो बात है, जिस बात की वजह से आज सबसे ज्यादा वंचित, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा शोषित यदि कोई समाज को इंगित किया जाता है तो वो समाज है सिर्फ आदिवासी समाज। एक थप्पा सा लगा हुआ है हमारे पीछे, ये थप्पा को हम क्या समझें, क्या समझते हैं आप? इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। आज यदि इस बात का एहसास नहीं होगा तो दोस्तों आने वाले समय में हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहरों को यूं ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो भूल हो रही है हमारे साथ, और उस भूल की वजह से आज हम पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। और वो मैं कहना चाहूंगा कि आज के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनको एक और जरूर ध्यान देनी पड़ेगी। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे जगहों में हम समाज की बात करते हैं, झंडा की बात करते हैं, पंडा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मगर एक चीज से जरूर वंचित हैं और वो है व्यापार। व्यापार की बात हमारा व्यक्ति क्यों नहीं करता है? इस बात की चिंतन करनी होगी, क्योंकि आज यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता है समय के आधार पे तो हमको
पूंजी की तरफ में जाना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से हमको सशक्तिकरण लाना पड़ेगा समाज के अंदर में। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं दूसरे शहर की ओर जाते हैं, नागपुर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए और कोई बड़े सिटियों में चले जाइए, उस शहर में यदि कोई सबसे ज्यादा काम करने वाला, मेहनत करने वाला, रोड किनारे गड्ढा खोदने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा तो वो हमारे समाज का व्यक्ति मिलता है। ये बात का एहसास हमको आज करनी पड़ेगी, इस बात का एहसास होना पड़ेगा हमको। मैं बहुत जगह भी इस बात को करता हूं तो बोलते हैं आप यार समाज विरोधी बात करते हो। हमारी समाज की संरचना, हमारी समाज की जो एक रूपता का जो गोंदोला प्रजाति बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ेपन का एक कारण भी हो सकता है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी एकता, हमारी जो विरासत के आधार पे हम कहीं ना कहीं एक जगह दिखते हैं, तो उससे हमारी कमजोरी, हमारी ताकत को सामने वाला व्यक्ति भांप जाता है और हमारी कमजोरी के आधार पे वो अपना आने वाले समय के आधार पे वो प्लान करता है और उस प्लान के आधार पे हमको खत्म करने की कोशिश करता है। और आज उसके कई जगह उदाहरण देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा यदि कहीं परसेंटेज लेवल पे हमारे साथ यदि शोषण हो रहा है तो आज आदिवासी समाज का एक परसेंटेज ग्राफ सबसे ज्यादा दिखता है। और उनको पता है, क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों को उनके सामने बखूबी रखने का प्लान कर रहे हैं। उनको पता है कि ये ज्यादा दिन, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर से इनके पेट में कीड़ा काटने लगेगा तो फिर वो गड्ढे खोदने, कहीं काम करने चले जाएंगे। इनके पास कोई बैक सपोर्टर नहीं है, वो जानते हैं। इसलिए हमको पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये समय की मांग है। आज यदि मैं कहूं कि हमारे बिरसा मुंडा जैसे आंदोलन शुरू करें, आज मैं कहूं शहीद वीरनारायण जी जैसे आंदोलन करें, तो संभव है क्या? आज की लड़ाई संभव है क्या जीतने? बिल्कुल भी नहीं। आज की लड़ाई के लिए आज के हिसाब से आपको अपने ब्रेन को मजबूत करना पड़ेगा, आज के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आज के हिसाब से आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, आज के हिसाब से आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के हम इन चीजों को समझ पाएंगे। और यदि हम पिछले समय के आधार पे हम ये सब चीज करना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। जिस प्रकार से एक मोबाइल का नेटवर्क पहले 3G हुआ करता, 4G, अब 5G, 6G, ना जाने कौन कौन से जी आने वाले, उसी प्रकार हमारे माइंड को उसी प्रकार से बदलना पड़ेगा। क्योंकि समय का बदलाव, समय के बदलाव के आधार पे अपने माइंड को यदि हम लोग सेट नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जिस प्रकार से एक नोकिया मोबाइल आज मार्केट में नहीं है, जिस प्रकार वो एक स्पीकर आज मार्केट में नहीं, उसी प्रकार हमारी भी चीजें मार्केट से खत्म कर दी जाएंगी। क्योंकि अपने आप को यदि हम नहीं बदले तो हमको समय बदल देगा, सीधी सी बात है। तो समय के आधार पे अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं बहुत सारे नौजवानों से बात करता हूँ, बहुत सारे नौजवान बोलते हैं, मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं सर हम लोग अभी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, हम पढ़ लिख लिए, हम कॉलेज किए, हम 12वीं किए, हम MSc किए, हम BSc किए, और उसके बाद वो शहरों में रहकर के कुछ तैयारियां करते हैं। उनका समय गुजरते जाता है, समय के साथ साथ उनका एक जॉब करने की प्रक्रिया, उनके मानसिकता में एक बैठा हुआ जो चीज है वो है नौकरी। आज मुझे बताएं, आज नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है? संभावित है बहुत कम। जो चीज आज से 5 साल बदलने वाला था, आज आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पिछले 2 साल से वो चीज तत्काल बदल चुका। जो 5 साल बदलने वाला था वो आज 2 साल के अंदर में बदला जा चुका है। पहले जो चीज परंपरागत व्यवसाय हुआ करते थे, आज के समय में आज देखिए पूरे तरह से डिजिटल हो गए। आज यदि आपको कपड़े चाहिए तो मोबाइल से ऑर्डर लगा लेते हैं, आपको कोई सामान चाहिए मोबाइल से ऑर्डर कर लेते हैं, लेन देन तक, बैंक का लेन देन तक पूरा डिजिटल हो गया। तो आज बताइए समय के आधार पे सब कुछ बदला है तो हम क्यों नहीं बदल रहे? आज हमको बदलने की आवश्यकता है, और यदि आज नहीं बदलते हैं तो समय के आधार पे परिस्थितियां हमको निसंदेह बदल देंगी, और उस बदलाव के आधार पे हम बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, समय के आधार पे अपने आप को अपडेट करें, समय के आधार पे नौकरी का ख्वाब जो है ना अपने माइंड सेट से निकाल करके कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस की ओर प्लान करें। आज बहुत सारी संभावना है,
बहुत सारे आज देखिए छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से अपने आप को हम बदल सकते हैं।